हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th बायो का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर का हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आज इसका हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग का 25 क्वेश्चन हो चुका था। सेकेंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, निम्न में से किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती है? अमीबा, तंत्रिका कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका या सभी? तो सभी होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है जीवाणु में, नीले हरे शैवाल में, कवक में या जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल में? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसका अभाव होता है? केंद्रक झिल्ली का, न्यूक्लियोलस का, झिल्ली से घिरे कोशिकांगों का या सभी का? ये सारे चीज़ों का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से जंतु कोशिका में किसका अभाव होता है? कोशिका भित्ति का, जीव द्रव्य का, कोशिका का या गुणसूत्र का? कोशिका भित्ति का, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीनों एवं लिपिड्स का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? इसमें से होगा ऑप्शन नंबर 1, अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा कोशिकांग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को अविसरित करने में मुख्य भूमिका निभाता है? गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका या रिक्तिकाएँ? इसका आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर 3। यदि आप लोग इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, और केमिस्ट्री के भी एमसीक्यू बने हुए हैं फर्स्ट चैप्टर के, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे भी ज़रूर देखें। और ये क्लास आपको रेगुलर बेसिस पे 8 बजे मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, वह कोशिकांग जिसमें कोशिका कला या इकाई झिल्ली नहीं होती है? राइबोसोम, गोल्जी उपकरण, हरित लवक या लाइसोसोम? राइबोसोम होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत जो है वो स्लाइडेन व श्वान ने 1838 से लेकर 1839 में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं। कोशिका जो है वो जीवन की मूलभूत इकाई है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है तो आप क्या बताएंगे? कोशिका। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछ भी लिया, जीवन की इकाई है जीन, डीएनए, जीव या कोशिका? तो कोशिका होती है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10, जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था? हक्सले ने, डुजार्डिन ने, पुरकिंजे ने, होंगो वॉन मॉल ने? पहले तो ये समझिए कि जीव द्रव्य होता क्या है। कोशिका के जो द्रव तत्व होते हैं उनके लिए जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था? पुरकिंजे के द्वारा। किस सन में किया गया था ये भी अगर आपको नोट करना है तो कर लीजिए, 1839 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, जीव द्रव्य के लिए सारकोट शब्द प्रयुक्त किया था? सबसे पहले तो ये समझिए कि जीव द्रव्य होता क्या है। सभी कोशिकाओं में एक अर्धतरल जेलीनुमा द्रव्य भरा रहता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में ऐसे पूछ दे कि जीव द्रव्य को सर्वप्रथम किसने देखा था तो आप बताएंगे कार्टी। नाम याद रहेगा, कार्टी। ठीक है। लेकिन जीव द्रव्य की खोज का श्रेय जो है वो डुजार्डिन को जाता है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 1। इन्होंने ही इसके लिए सारकोट शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्व केंद्रकीय कोशिका में नहीं पाया जाता है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रक की वह संरचना जो राइबोसोम निर्माण का प्रमुख स्रोत होती है? केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका या गुणसूत्रीय जालक? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, केंद्रिका। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया या गाल्जिकाय? गाल्जिकाय द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, गुणसूत्र की खोज किसके द्वारा किया गया? बताइए इन चारों में से क्या होगा?
इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 16, आनुवंशिकी की इकाई है डीएनए, आरएनए, जीन या गुणसूत्र। जीन है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। ये वाला क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट में भी आया था, तो आप इसका जवाब भी हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आपको नहीं पता है कि इसका जवाब क्या होगा तो आप इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, वहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, रंग के आधार पर लवक कितने प्रकार के होते हैं। तो रंग के आधार पर जो लवक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 कौन कौन से आप नोट कर लीजिए। पहला है हरित लवक, दूसरा है वर्णी, थर्ड अवर्णी। क्लियर। पहला क्या लिखे, हरित लवक, सेकेंड वर्णी और थर्ड अवर्णी। क्वेश्चन नंबर 19, कॉलर के आकार के बहुत सारे हरित लवक उपस्थित होते हैं यूलोथ्रिक्स में, स्पाइरोगाइरा में, जिग्नेमा में, क्लेडोफोरा में। तो ये इसका आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, दोहरी बाहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है हरित लवक, राइबोसोम, तारककाय या लयनकाय। क्या होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हरित लवक। आप लोग को ये पता ही होगा इस नंबर का OMR होगा जिसमें MCQ रहेंगे। यदि आप OMR पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं और यदि आप बनारस में रहते हैं तो आप हमारे सेंटर पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस अंगक पर एक कलीय आवरण होता है। चारों ऑप्शन में से बताइए क्या होगा। सभी में होता है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22, लयनकाय की खोज के लिए डुबे को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार मिला। 1972, 1973, 1974 या 1975। 1974 में मिला था, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23, अंतःप्रद्रवीय जालिका की खोज की थी किसने। पोर्टर, पुरकिंजे, हक्सले या डार्विन। बताइए। पोर्टर ने किया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, गाल्जी काय की उत्तम सतह कहलाती है। ये उत्तम सतह नहीं है, उत्तल है। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में पूछे गाल्जी काय की उत्तल सतह तो आप बताएंगे समकक्ष या निर्माणकारी सतह। तो बताइए इस पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लेकिन अगर आपके एग्जाम में यही पूछ दे कि गाल्जी काय की अवतल सतह, तो अवतल सतह पूछेगा तो आप आंसर बताएंगे विपक्ष या परिपक्वन सतह। ठीक है। तो अवतल के भी 2 हो गए, विपक्ष और परिपक्वन, और उत्तल के भी 2 हो गए, समकक्ष और निर्माणकारी। तो हमारे इसमें क्या पूछा है, उत्तल, तो इसका आंसर होगा समकक्ष और निर्माणकारी, ऑप्शन नंबर 3। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, कोशिका का प्राकृतिक भंडार गृह भी कहते हैं लयनकाय को, गाल्जी काय को, रिक्तिका को या राइबोसोम को। रिक्तिका को कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।